हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आज मॉक टेस्ट के बारे में। आज प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। मैंने मॉक दिया है, ऑल्दो मैंने अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया है, बट इस मॉक में मैं 5-7 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। लाइव दिखाऊंगा इस स्क्रीन पे आपको। और इसमें मैंने नोट डाउन करें 4-4-8 टोटल पॉइंट मैं आपको डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में, जो एनालिसिस प्लस सॉल्यूशन दोनों पार्ट का डिस्कशन यहाँ पे रहेगा। टेक्स्ट बुक के मॉक को मैं बेस लूंगा यहाँ पे। टेक्स्ट बुक का जो इंटरफेस है उसके आधार पर मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कैसे मॉक से स्कोर आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और कुछ भी डाउट है आपके मॉक से रिलेटेड लगभग सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस इंटरफेस में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या माइन्यूट चीज़ें होती है एक्चुअल में जो मॉक देते हैं आपको ध्यान रखना है, और मॉक के बाद एनालिसिस के टाइम आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, और क्या क्या पॉइंट्स देखने लायक होते हैं एक्चुअल में एनालिसिस में। ये सब इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अब स्क्रीन पे बात करेंगे, तो चलो अब स्क्रीन पे आपको मैं लेके चलता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इसमें हमें देखनी चाहिए। शुरू करते हैं। अब देखो, क्विकली चीज़ों को रैपअप करेंगे। सेक्शन टेक्स्ट बुक का जो 2 सेक्शन होते हैं, एक तो आपका एनालिटिकल पार्ट होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दूसरा होता है इसका सॉल्यूशन पार्ट, जिसमें हम ये एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, क्या हमने अटैम्प्ट किया था, कितने टाइम में हमने अटैम्प्ट किया था। ये सारी चीज़ें सेकंड सेक्शन में आते हैं। पहले सेक्शन की बात करूँ, इसमें 5 पैरामीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। रैंक है, स्कोर है, उसके बाद कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, आपकी एक्यूरेसी क्या थी, परसेंटाइल क्या थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको, मेरे को जहाँ लगता है, जो मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान में ध्यान रखता था, दैट इज़ परसेंटाइल। आपकी परसेंटाइल हमेशा आनी चाहिए, क्योंकि देखो अटैम्प्ट माइट वेरी, बिकॉज कुछ मॉक हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं। इजी मॉक में आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर दोगे और ज़्यादा स्कोर भी कर लोगे उसमें। हार्ड मॉक में आप कम अटैम्प्ट करोगे, कम स्कोर करोगे। बट योर परसेंटाइल सेज योर प्रिपरेशन। आपके परसेंटाइल कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। ये मैं सजेस्ट करता हूँ 85 प्लस होनी चाहिए, और रिकमेंडेड है 90 प्लस। 90 प्लस अगर आपकी परसेंटाइल है, इट मीन्स योर प्रिपरेशन इज़ रियली गुड। और इससे आपको पता चलता है कि देखो आपकी रैंक वगैरह ये बहुत कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो 56,000 लोगों ने यहाँ पे दिया है एग्ज़ाम, और थोड़े दिनों बाद में यही एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लोग दे चुके होंगे। यहाँ पे 1,00,000-1.5 लाख हो जाएंगे। उसके बाद आगे अगर आप 10 टेस्ट पे चले जाओगे तो उसमें शायद 5-10 हज़ार लोगों ने भी दिया होगा। तो योर रैंक विल नॉट टेल यू कि आप किस जगह स्टैंड करते हैं, तो आपकी परसेंटाइल ही वो चीज़ बताती है। आपकी परसेंटाइल ऑलवेज ट्राई टू अचीव इट 90 प्लस परसेंटाइल, है ना। उसके बाद कमिंग टू द एक्यूरेसी पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है सेकंड टू द परसेंटाइल, बिकॉज एक्यूरेसी ही आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाती है। देखो इनिशियली यू विल बी एबल टू स्कोर लाइक 70-75% एक्यूरेसी, बट विद द टाइम योर एक्यूरेसी शुड बी अबाउ 80%। ऑलवेज 80-90% इज ए गुड एक्यूरेसी। 90 प्लस तो बहुत ही हार्ड टू अचीव होती है, बिकॉज ऑफ द जीएस सेक्शन। और 1-2 चीज़ें हम लगाते हैं, तुक्के भी लगाते हैं, इंग्लिश में भी तुक्के लगाते हैं, वो है। और उसके बाद अटैम्प्ट आपका मैं बताऊंगा नहीं। यहाँ पे स्कोर अगर आप 90% यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, 90 परसेंटाइल आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपका स्कोर अपने आप ही अच्छा स्कोर यहाँ पे आ जाएगा। आउट ऑफ 390 मैं बात करूँ तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर आप 330 प्लस स्कोर करो, और 300 प्लस भी अच्छा स्कोर है। तो ट्राई टू अचीव 300 प्लस स्कोर, बिकॉज जीएस पार्ट ऐसा है जो आपको ज़्यादा स्कोर करने नहीं दे रहा है अभी इसमें। बाकी जो सेक्शनल समरी है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जस्ट कर्सरी रीडिंग, मतलब कर्सरी आप नज़र यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें एनालिटिकल पार्ट में, ऑलवेज लुक फॉर द योर वीकनेस पॉइंट। स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ, यू कैन इग्नोर दिस पार्ट। आपका वीक चैप्टर्स क्या है, यू नीड टू लुक एट। अब देखो ये वाला सेक्शन मत देखना कि मैंने कौन सा गलत कर दिया, कौन सा सही कर दिया। मैंने जस्ट ऐसे अटैम्प्ट करा है, मतलब जस्ट टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज मेरे को ज़रूरत नहीं है ना सीजीएल के एग्ज़ाम देने की। आई जस्ट अटेम्प्टेड दिस एग्ज़ाम बिकॉज टू एक्सप्लेन यू। तो इतना नहीं है मेरे को इसका। तो जनरल साइंस, जैसे मान लो कि आपका वीक चैप्टर कोई भी हो सकता है एक पर्टिकुलर मॉक में, तो टू आइडेंटिफाई एक्चुअल वीक चैप्टर आपको क्या करना है, 5 मॉक दे लो। शुरू के 5 मॉक, जैसे पहला टेस्ट है 1 से 5 तक आप दो, और उसमें कॉन्स्टेंटली 4 में या 5 में आउट ऑफ 4 या 5 आउट ऑफ 5 मॉक में जो भी आपके वीक पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज योर वीक चैप्टर। बिकॉज होता है क्या है, कोई ऐसा मॉक भी हो सकता है जिसमें आपके अच्छे जो अच्छे टॉपिक्स, आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, उसमें भी आप गलत कर सकते हो। तो दैट डज नॉट मीन कि वो चैप्टर आपका वीक है। सो एवरेज आउट 5 मॉक ले लो, आप 10 ले सकते हो, 5 या 10 मॉक, 5 मॉक आई विल सजेस्ट। 5 मॉक में
जो भी चैप्टर्स आपके वीक आ रहे हैं दैट इज योर वीक चैप्टर। और 6 मॉक को जाने से पहले ट्राई टू रिवाइज थ्योरी ऑफ दोज चैप्टर्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दोज चैप्टर्स, बट यू नीड टू लुक फॉर 3 सेक्शंस, स्पेशली इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। आपके वीक चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए वहाँ पे। जो अटैम्प्ट कर रहे हो बहुत अच्छे से आपके अटैम्प्ट और एक्यूरेट अटैम्प्ट होने चाहिए। उसके बाद जो है सेक्शन कंपेयर विद द टॉपर्स एंड रैंक प्रेडिक्टर, दिस इज जस्ट फॉर कर्सरी रीडिंग, कर्सरी लुकिंग। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा घुस जाओ आप, क्योंकि टेक्स्ट बुक का मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, यहाँ पे हमेशा टॉपर 390 में से 390 कैसे ले आता है। नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन पार्ट, देखो इसमें 4-5 क्वेश्चंस लेके मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। नाउ आपको ये देखना है कि मैं वो जो चीज़ पॉइंट आउट कर रहा हूँ दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देखो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने टाइम लिया है 0.8 सेकंड और एवरेज टाइम है इसका 52 सेकंड्स और 9% लोगों ने करेक्टली इसको अटैम्प्ट किया। देखो 9% करेक्टली अटैम्प्ट है, इसका मतलब जो मैंने स्किप किया इसको आई वॉज राइट। ये ऐसे परफेक्ट अटैम्प्ट की तरह माना जाता है। कोई क्वेश्चन मुझे पढ़ने पे पता चल जा रहा है, जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड डेफिनेटली 9% लोगों ने किया है तो आई वॉज लाइक ऐसा चांसेस है कि 91% चांसेस है कि मैं इसको नहीं कर पाता करेक्टली अटैम्प्ट, तो आई स्किप कर दिया मैंने, और ये एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाता है, मतलब परफेक्ट अटैम्प्ट माना जाता है। नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन 70% लोगों ने करेक्ट किया है बट मैंने इसको देखते स्किप कर दिया। दिस इज ए रॉन्ग अटैम्प्ट, ये अटैम्प्ट आपके बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा सेव कर दो। सेव करते ही ये देखो ब्लू टिक आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये सिंगल बन के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको होने चाहिए 101%। ऐसे क्वेश्चंस को आप नोटबुक में बुकमार्क करके लिखो, पर्टिकुलरली कि क्यों मेरे को ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ जहाँ पे 70% लोग इसको करेक्टली अटैम्प्ट कर दे रहे हैं। और एवरेज टाइम मैंने सिर्फ 10 सेकंड लिया, इसको पढ़ा, मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा और स्किप कर दिया। ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपको, ये आपके साथ होगा, मैंने क्या किया ये छोड़ दो, आपके साथ ऐसे क्वेश्चंस जिस क्वेश्चंस के साथ आपके साथ ऐसा हो रहा है उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, आपको उनको नोटबुक में लिख के रखना है, आपको सेव करना है, और वीकली या मंथली जैसे भी आपको टाइम मिले उनको रिवाइज करना है, और जिससे आपकी हैबिट पड़ जाएगी। मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है, एक्चुअल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो हिट एंड ट्राई तो मॉक में मारोगे तो आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आपके कि आप देखो जिसको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी एबल टू आंसर, और तो आप देखो और इसको स्किप कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई करो कि मैंने कौन सी चीज़ ऐसे स्किप करी इसमें, आपने मतलब कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है कि कौन सी चीज़ मैंने स्किप करी जिससे मैं क्वेश्चन ही स्किप कर गया, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपको देखना है और ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना, ये विद प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे आएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, मैं आपको लेके चलता हूँ 38 नंबर क्वेश्चंस पे। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो, ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब एक्चुअली एग्जाम खराब कर देते हैं, अपना हमें आउट ऑफ द रेस ही कर जाते हैं। ऐसा लगेगा शुरू में कि ये आता है बट आंसर नहीं आएगा इसका। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे कर लूँगा बट नहीं हुआ। एवरेज टाइम लग रहा है उसमें 52 सेकेंड, आई टुक 2 मिनट ऑलमोस्ट 3 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं निकालने। ऐसे क्वेश्चंस को तो शुरू में ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस को कर दो बुकमार्क, अटेम्प्ट लेटर जो भी आता है ना ऑप्शंस की बाद में आके करो, ऐसे वाले क्वेश्चंस को उस टाइम करना है। देखो शुरू के 10-15 सेकंड 20 सेकंड में आपको आइडिया लग जाता है कि राइट जो आपका जो राइट लॉजिक है वो हिट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो गो फॉर बुकमार्क, उसको बुकमार्क करो इमीडिएटली। जब आपके पास टाइम बच जाएगा तो फिर अटेम्प्ट करना, क्योंकि इस टाइम क्वेश्चंस आ रहे हैं 60 और 1 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। तो कहीं ना कहीं आपके क्रंच यहाँ पे, टाइम क्रंच आपके यहाँ पे रहने वाला है। तो ये वाली चीज़ आप आइडेंटिफाई करना। कोई क्वेश्चंस कितना जल्दी, जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लोगे स्किप करना है या अटेम्प्ट करना है उतना फायदा रहेगा। कुछ क्वेश्चंस में तो 4-4 मिनट हमें लग जाती है। वो क्वेश्चंस आप ठीक भी कर दोगे 4 मिनट के बाद तो कोई फायदा नहीं है उस क्वेश्चन का, क्योंकि वो 4 मिनट आपने जो वेस्ट करे हैं वहाँ पे, वो किसी 3-4 क्वेश्चंस का टाइम वहाँ पे आप खा चुके हो, और वो प्रेशर भी बिल्ड करता है। अल्टीमेटली अच्छे अटेम्प्ट या अच्छा एग्जाम करके नहीं आ पाते हो। ठीक है, उसके बाद नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41। देखो ये 41 मैंने लिख के रखा है, मुझे कैसे पता चल रहा है, मैंने लिखा हुआ है एक साइड में नोटबुक जो आपको दिखने रही उस पर। ये देखो 41 में मैंने 33 सेकंड्स में अटेम्प्ट करा है, एवरेज 46 सेकंड है। देखो क्वेश्चन में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप एग्जाम दोगे तो आपको अलर्ट रहना है, वैसे ही मॉक दोगे तब भी आपको अलर्ट रहना है। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि याक का कोड क्या है। अब देखो मैं, एक तो तरीका होता है बेसिक तरीका कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा याक का कोड, मैं उसका मेथड आता है, मुझे एकदम मेथड आता है, पूरा लिख ला के रख लेंगे
और लास्ट में पता चला यार याक का तो ऐसा ही पूछा है। देखो याक का मतलब इन पांचों में से कोड आएगा, RT है इस पांचों में, नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया। YP है, नहीं है, रिजेक्ट हो गया। DY है, नहीं है, रिजेक्ट हो गया। सिर्फ TU है, और यहाँ पे आंसर मिल गया हमें पहले लाइन में। हमें सेकंड और थर्ड लाइन को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कहता है आपका अलर्टनेस, हाउ मच अलर्ट यू आर। तो ऐसी वाली अलर्टनेस के साथ आपको एग्जाम में बैठना होता है, जिससे आपको पता चल जाए इमीडिएटली कि मुझे पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, मुझे पहले लाइन में आंसर मिल रहा है इसका। ऐसा कई सारे सुपरफ्लस सेंटेंस देते हैं आपको एग्जाम में आजकल, जिससे पता चलता है कि बंदा उलझ जाए उनमें, और उसको नहीं पता चले कि इसका तो पहले सेंटेंस में आंसर आ गया, दूसरा तीसरा सेंटेंस जो मैं दे रहा हूँ वो एक्चुअल में आपका टाइम वेस्टर है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको कब आइडेंटिफाई करोगे आप? जब आप अलर्ट होकर एग्जाम में देने बैठोगे। तो ये वाली चीज़ें करनी है। और उसके बाद नाउ कमिंग टू द, देखो इसमें एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था 56 नंबर क्वेश्चन, 56 से कुछ याद आया, 56 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बुक मार्क किया। देखो ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, ये है जुगलबंदी कथक के अंदर आता है, ठीक है, ये मुझे आता था। बट नाउ कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट कि क्या करना है इसमें। जैसे मैंने करा, ओहो मैंने तो करेक्टली अटेम्प्ट कर दिया, इसको नेक्स्ट नहीं करना है गुरुजी। इसको क्या करना है, आपको की पॉइंट्स भी देखने हैं, आपको एडिशनल इन्फो भी देखनी है। एंड इफ यू आर फाइंडिंग दैट एडिशनल इन्फो हैज समथिंग टू रिमेंबर, तो आपको इसको जाके सेव भी करना है और उसको वीकली बाई वीकली रिवाइज भी करना है। बिकॉज टेक्स्ट बुक, दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द टेक्स्ट बुक, कि ये जो सॉल्यूशन देते हैं वो बहुत डिटेल सॉल्यूशन होता है और इनमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था जुगलबंदी कथक से रिलेटेड है, बट अदर 3 ऑप्शंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या पता हो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, तमिलनाडु का, साउदर्न इंडिया का डांस है, तो सदर्न इंडिया का डांस है, तो ये चीज़ें भी तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना ये। तो ऐसी वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आती है सॉल्यूशंस में, वो भी आपको पढ़नी है, और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो उस क्वेश्चन को आपको सेव भी करना है, और 2-3 बार रिवाइज करोगे, जब याद हो जाएगी तो अनसेव कर देना, उसको हटा देना बुक मार्क से। तो ये वाली 3-4 चीज़ें, 5-6 चीज़ें बता दी, 5 से क्या 10 चीज़ें बता दी। 10 चीज़ें आपको मॉक देते टाइम ध्यान रखनी है, और ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखते जाओ, इंप्रूव करते जाओ, ध्यान रखते जाओ, इंप्रूव करते जाओ, तो आपका जो फाइनल स्कोर आने वाला है बहुत अच्छा आने वाला है, और बहुत अच्छी जॉब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। और टेक्स्ट बुक आप मॉक लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हो तो आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का। अभी यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है जिसमें 15 महीने का आपको पास मिलेगा सिर्फ 269 रुपीज़ में, बहुत ही कम पैसे में आपको मिल रहा है। और मेरा कूपन कोड आप ट्रू यूज़ करोगे तो इसमें भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आशा करता हूँ आपको बताइए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी और आप बहुत अच्छा करोगे अपने एग्जाम में। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।